मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मेरे इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो सपूत, वो क्रांतिकारी, वो नींव के पत्थर, वो कमाल के वीर पुरुष, क्रांति पुरुष, शौर्य के प्रतीक, ऐसे उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, परंतु उनको भारत के इतिहास में कहीं भी दर्शाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। मेरी अभी कोशिश है 190 वर्ष के काल की ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ब्रिटिशर्स के जाने तक की, 1757 से 1947 तक की 190 वर्षों में जिन महान क्रांतिकारी नायक नायिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, सब लोगों ने जिन्होंने अपना, हर आयु वर्ग के लोगों ने जो बलिदान किया, सर्वस्व निछावर किया, जिनको कोई नहीं जानता, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लगभग 300 वीडियो आप तक पहुँचा चुका हूँ। और अभी कुछ दिनों से मैंने पंजाबी सूर में टाइटल से कुछ पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब, 47 के पहले का पंजाब, ऐसे कुछ ऐसे वीर पुरुषों को आपके सामने ला रहा हूँ, जिनको आप भी सुन करके आश्चर्य में पड़ रहे होंगे, हम सब आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि ऐसे महान विभूतियाँ जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, भारत रूपी स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो जाने वाले, भारत माँ की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट जाने वाले, काला पानी की भयंकर सजा भुगतने वाले, ऐसे उन सब लोगों को याद करने वाला कोई नहीं। याद किया जाना चाहिए था, लेकिन मैंने जो आरंभ किया है, ये 400 इस काल के नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने के बाद मैं सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक 1000 कम से कम नायक नायिकाओं को, जिनको कोई नहीं जानता, आप तक पहुंचने का प्रयास है। और आज उसी श्रृंखला में और पंजाबी सूरमों की श्रृंखला में महान विप्लवी क्रांतिकारी बंता सिंह धामिया, मुंडेर युद्ध के बलिदानी, मुंडेर युद्ध, उसका वर्णन इस एपिसोड में भी आएगा। बब्बर अकाली दल की, बब्बर अकाली आंदोलन की एक प्रसिद्ध घटना, महत्वपूर्ण घटना, मुंडेर युद्ध भी है, जिसका संबंध इस बंता सिंह धामिया महान क्रांतिकारी से है। 3 अकाली क्रांतिकारी विप्लवी एक मकान में घिर गए थे। घंटों अनगिनत सशस्त्र सैनिकों से लड़ते हुए 2, बंता सिंह धामिया और ज्वाला सिंह कोटला ने वहीं प्राण त्याग दिए थे। और एक और महान क्रांतिकारी वरयाम सिंह उस सख्त घेरे से निकल भागने में सफल हो गए थे। वरयाम सिंह का मैं अलग से एपिसोड आपको दे चुका हूं। आज इस युद्ध में शहीद हुए, बलिदानी हुए, सर्वस्व निछावर कर दिया जिन्होंने, लड़ते हुए, वो थे शहीद, कुर्बान होने वाले बंता सिंह धामिया। तो आइए विचार करें, जरा नज़र डालें इसके ऊपर। महान क्रांतिकारी बंता सिंह धामिया का जन्म 1900 में धामिया कला गांव में हुआ था।
तेज स्वभाव, चंचल और खेल कूद में प्रवीण, निपुण, बहुत उत्सुक, हमेशा आगे रहने वाले। 4-5 साल तक तो गांव के स्कूल में पढ़े, फिर कुछ समय घर के कामकाज में हिस्सा बटाते रहे, सहयोग करते रहे। बाद में सेना की 55 नंबर सिख पलटन में भर्ती हो गए। उन दिनों ऐसा ही था, और फौज में जाने का एक उद्देश्य भी होता था, फौजी गुर सीखना, फौजी ट्रिक्स, फौज की कुछ अंदर की बातें जानना, और वेपन्स कैसे चलाए जा सकते हैं। इन सब बातों के दिमाग में एक रहता था कि इन्हीं से सीख करके इनको मारेंगे, इनको भगाएंगे। 3 वर्ष तक ही सिर्फ नौकरी की। खेलों में वहाँ भी जौहर दिखाया, दौड़ने में उनका कोई जवाब ही नहीं था, बहुत तेज दौड़ने वाले। इसी दौरान कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए, कि डाके जो डाल रहे थे लोग, ऐसा एक ग्रुप होगा, उसमें भी शामिल हो गए। किंतु जल्दी ही चेत गए, संभल गए। बब्बर अकाली आंदोलन शुरू हुआ। दौलतपुर के करम सिंह, रामगढ़ के उदय सिंह, ऐसे कुछ बब्बर अकाली नेताओं की देश प्रेम की भावना को देखकर, स्वतंत्रता के लिए लड़ने की उनकी जिज्ञासा को देखकर, उमंग को देखकर, उनकी घोषणाएं पढ़ करके, उनके साथ रह करके, बंता सिंह धामिया का भी हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें लगा कि पुराने पापों का प्रायश्चित देश सेवा के द्वारा ही हो सकता है। इतना ही नहीं, इसी लक्ष्य की प्राप्ति में प्राण त्यागने हैं। मैं कहाँ डाकों में शुरू हो गया, लेकिन अब मेरा जीवन इस देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लगेगा। बब्बर अकाली कार्यक्रम अनुसार महान बंता सिंह धामिया इस आंदोलन में जुटे रहे, काम करते रहे, लेकिन उन्हें उन देशद्रोहियों से बहुत नफरत थी। किनसे? जो सरकार और उसकी पुलिस को देश प्रेमियों के बारे में सूचना देकर उन्हें पकड़वाया करते थे। इसी अपराध में उन्होंने नंबरदार बूटा सिंह को 11-12 मार्च 1923 को उनके घर जाकर गोली से भून डाला, मार डाला। देशद्रोही का यही नाम है। सतलुज और ब्यास नदियों के क्षेत्र द्वाब में पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगी रहती, मारे फिरती घूमती कि कहीं पकड़ में आ जाए बंता सिंह धामिया। और इनके ऊपर, इनके पकड़े जाने के लिए बहुत बड़ा इनाम भी घोषित किया हुआ था। एक दिन एक छोटे से जंगल में पुलिस के कुछ घुड़सवार सिपाहियों से उनकी भेंट हो गई। वे टुकड़ी इन्हीं क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए तैनात थी, घूम रही थी, और उन्होंने उन्हें अकेले ही ललकारा। बंता सिंह धामिया ने बड़ी पुलिस टुकड़ी को, पुलिस वाले ये कहते हुए, अजी हम ना तो आपको गिरफ्तार करने में राजी हैं और ना ही मारने में, क्योंकि आप ही लोगों की बदौलत हम लोगों की भी कदर हो रही है और 3 गुनी चौगनी तनख्वाह मिल रही है। तुरंत भाग गए, इसको पकड़ने के बजाय आंख बचा के भाग गए, पतली गली से निकल गए। और उनको पकड़ना, धामिया को पकड़ना कोई आसान काम भी नहीं था। पुलिस उनका नाम सुनते ही भय खाया करती थी, डर जाया करती थी, हड़बड़ाकर भागने में अपनी खैर मनाती थी।
एक बार अकेले ही एक छावनी में घुसकर जो पलटन थी रिसाला था, उसके पहरेदार की घोड़ी भी और राइफल भी छीनकर भाग गए। पुलिस से आंख मिचौली का खेल काफी लंबे अरसे तक होता रहा। आखिर अंततः 12 दिसंबर 1923 को वो पुलिस के घेरे में आ गए। 12 दिसंबर 1923 को हुआ ये था कि जालंधर के करीब 10-12 मील यानी लगभग 18-20 किलोमीटर शाम 84 गांव का जगत सिंह नाम का व्यक्ति संदेह में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके विरुद्ध कोई प्रमाण पुलिस ढूंढ नहीं पाई और उसे धमकाकर और इस बात पर राजी किया कि वह बब्बर अकालियों की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करे। छोड़ दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद वह अपने आप को वीर समझने लगा था और उसने अकालियों से, उन बब्बर अकालियों से, आंदोलनकारियों से दोस्ती भी गांठनी शुरू कर दी और उनको भी लगता था अरे पुलिस पकड़ के ले गई थी और ये अपना ही साथी है। लेकिन ये जो भेदिया बन करके अब काम करने लगा था, उसने एक दिन बंता सिंह धामिया, ज्वाला सिंह और वरयाम सिंह को अपने घर में टिका दिया और स्वयं पुलिस को खबर कर दी। शाम के समय यानी सूरज डूबा भी नहीं था कि सेना ने उस गांव को आके घेर लिया। अब इन तीनों को पता चला कि गांव को सेना ने घेर लिया हुआ है, तो वे एक चौबारे पर ऊपर की मंजिल पर चढ़ गए। वे मरने से तो डरते नहीं थे, लेकिन शत्रु के हाथ पड़ने में भी उन्हें शर्म सी अनुभव हो रहा था। इसलिए दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। 3 लोगों ने घंटों तक पुलिस के नाक को दम कर दिए। सैनिकों की मशीन गनें, राइफलें लगभग व्यर्थ सी दिख रही थीं। एक मकान की छत पर से मशीन गन चलाई गई, लेकिन सब बेकार हो गया। इन तीनों की दहशत थी। जब गोरी हुकूमत के करिंदों ने देखा कि बात नहीं बन रही, तो उन दरिंदों ने एक पंप से कैरोसिन, मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी। ज्वाला सिंह गोली लगने से घायल हो गए और बंता सिंह धामिया मकान से निकलने की कोशिश में गोली खाकर नीचे गिर गए। वे उठकर शत्रु पर गोली चलाने लायक भी नहीं रहे थे। तब वेदनापूर्ण स्वर में धामिया बोले, बंता सिंह धामिया क्या बोले अपने मित्र से, वरयाम सिंह तुम तो जाओ भाई, देखो बच सको तो बच जाओ, फिर कभी इनसे हमारा बदला ले लेना, परंतु एक अंतिम प्रार्थना हमारी भी है। वरयाम सिंह वो तो सुन लो, ये लो रिवाल्वर, एक गोली सिर या छाती में मार दो। अब जीते जी शत्रुओं के हाथ में बंदी होने की इच्छा नहीं। तड़प तड़प कर शत्रुओं के हाथ पड़ के तिल तिल कर मरने से एक बार अंत कर जाओ मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये शुभ काम करके जाओ। वरयाम सिंह के प्यारे साथी, दुख सुख के संगी बंता सिंह घायल उनकी आंखों के सामने तड़प रहे थे और उस वीर ने अंतिम इच्छा भी प्रकट कर दी थी। फिर कौन मित्र अपने मित्र को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने हाथों गोली मार सकता है भाई। फिर भी वरयाम सिंह ने रिवॉल्वर उठाकर धामिया को पकड़ाते हुए बोला, खुद तो नहीं वो मार सकता था, क्या बोला, उसने कहा प्यारे मित्र, आज तक ना जाने कितनों को गोली मारी है और हत्याएं की हैं, लेकिन ये तो कभी सोचा भी ना था जैसा तुम कह रहे हो।
अब मैं तुम्हें गोली कैसे मार सकता हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। लेकिन जब ज़रूरत समझो, लगे कि और कुछ नहीं हो सकता, तो खुद ही ये काम कर लेना। साथी अंतिम सांसें ले रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, मौत सिर पर खड़ी थी, बाहर दनादन गोलियां बरस रही थीं और मकान में आग लगी हुई थी। फिर भी बरियाम सिंह ने एक बार बंता सिंह का सिर छाती से लगाकर अंतिम विदा ली थी। हाथ में रिवॉल्वर थामे बरियाम सिंह किसी तरह मकान से बाहर निकला तो 2-3 सिपाहियों ने पकड़ना चाहा। उन्हें गोली से घायल और नीचे गिराकर बरियाम सिंह उनकी नजरों से ओझल हो गया। पीछा करने का साहस पुलिस के लोग नहीं जुटा सके। ऐसा था वीरों का आतंक इन महान क्रांतिकारियों का। मकान धाएं धाएं जलता रहा, बाहर बराबर गोलियां सनसनाती रहीं, लेकिन बंता सिंह के प्राण पखेरु गोली के घावों से उड़े या आग की लपटों से, ये आज तक मालूम नहीं हो सका। कुल मिला के केवल 23 साल की उम्र में बंता सिंह धामिया भारत माता की मुक्ति के लिए करिश्मा दिखाकर चले गए। सरकार घबराई हुई और पुलिस आतंकित थी उनसे। तो इस प्रकार का, यानी सरकार ने उनके लिए आतंक मचा रखा था और इसने सरकार के लिए आतंक खड़ा किया हुआ था। भारत माँ की स्वतंत्रता के काम आने वाले ऐसे सब शूरवीर नायक नायिकाएं मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ, इसी भावना के साथ कि इनको स्मरण करना, आज के लोगों को, आज की पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को इन महापुरुषों का, प्रेरणा केंद्रों का, इन वीर पुरुषों का, इन बलिदानियों का, सब लोगों का जिक्र होना, इनको स्मरण करना, इनसे प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ी देश के ऊपर जब भी कभी ऐसी संकट आए उस समय खड़े हो जाना। जिन गद्दारों के कारण देश पहले गुलाम हुआ था वो आज भी गद्दार देश के चारों तरफ दिखते हैं, उनकी पहचान करना और देश को फिर से गुलाम नहीं होने देना। ये सोच करके मैं इन महापुरुषों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।